सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को स्वागत सुस्वागत हम सबकी तत्वमसी में। तत्वमसी। माय डियर गॉड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सुंदर समय पर हम सब अपनी फ्रीक्वेंसी में बैठ के एक दूसरे के हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं। इस जोड़ को बना के रखिएगा और इसी सर्कल्स में, इसी यूनिटी का ग्रुप में, सामूहिक में हर एक मानव को जोड़ते जाएंगे। तब तक जोड़ते जाएंगे जब तक आखिरी मानव इस सर्कल में ना आए। तब तक आखिरी मानव शाकाहारी ध्यानी ना बने, तब तक ये मूवमेंट, ये मिशन चलता रहेगा। माय डियर गॉड्स, शांति से तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी में आ जाइएगा। तत्वमसी ब्रह्म ज्ञान की स्थान है। ये सिर्फ आत्मज्ञान नहीं ले रहे हम, ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये बात आत्मज्ञान के द्वारा जानते हुए ब्रह्म ज्ञान को अपना रहे हम। ब्रह्म ज्ञान, पूरा ब्रह्मांड की संबंधित ज्ञान को पाना ब्रह्म ज्ञान, वो स्थान है ये PSSM, PMC हिंदी, तत्वमसी। माय डियर गॉड्स, इस सिलसिला में हम सब क्वांटम फील्ड के बारे में पिछले एपिसोड में छेड़ा। क्वांटम फील्ड यानी ब्रह्मांड। इन पैशनेट शब्दों के पीछे आप मत घबराओ। सिंपल सरल शब्दों के द्वारा ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी से मेरा एक निवेदन है, हर एक शब्द को कण कण से सुनना है, कण कण से महसूस करना है। शब्दों के द्वारा आने वाली शक्ति को, उस शक्ति की बियॉन्ड छुपी हुई सत्य को पकड़ना है। तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी, मेरा फ्रीक्वेंसी एक है बोल के मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ एक हूं। मैं सामूहिक के साथ एक हूं। PSSM की संपूर्ण चेतना के साथ, PMC हिंदी की संपूर्ण चेतना शक्ति के साथ एक हूं। इस दिव्य फ्रीक्वेंसी में मिलने वाली लव एंड लाइट को पूर्ण रूप से मैं स्वीकार करती हूं। अपनी 5 सांसों को अपनी भीतर उतरते हुए, नाभि में स्थिर होते हुए देख लीजिए, साथ के साथ आप भी अंदर जाके बैठ रहे हैं। शांति, शांति, लॉक योर फिंगर्स। अपनी गोदी में रख लीजिए, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर। अब धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। अब आप रहेंगे ध्यान स्थिति में, अपने आप में अंतर्मुख होकर पूर्णात्मा की स्थिति में रहेंगे, तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी में रहेंगे।
शब्द, शक्ति, प्रकाश तीनों को नदी की प्रवाह में आपके ब्रह्मरंध्र के द्वारा भीतर बहने देंगे। तैयार हो? यस माय डियर गॉड्स। अब कोई एनालिटिकल माइंड नहीं, कोई एनालिसिस, कोई लॉजिक माइंड नहीं। अब अंदर इस नदी को बहने दीजिएगा। क्वांटम फील्ड यानी पूरा ब्रह्मांड, इस क्वांटम फील्ड में रहते हुए आप भी क्वांटम फील्ड में हो, मैं भी हूं, चारों ओर सब लोग, हर एक अपनी अपनी ढंग से इस ब्रह्मांड को देख रहे, ऑपरेट कर रहे, है ना? तो माय डियर वंस, सो इस क्वांटम फील्ड के बारे में जानते हुए बहुत सारे लोग, एक एक लोक में बहुत सारे डायमेंशंस, तो हम पहले से सीजन 2 से ही 12वीं तल की ग्रिड के बारे में बहुत डिटेल्ड बात करते हुए आए। जब धरती 5वीं तल में थी, ह्यूमन बॉडीज 5वीं तल में थे, तो ग्रिड 12वीं तल में था। जैसा धरती 3री तल में आ गई, ह्यूमन बॉडीज को 3री तल में लाना पड़ा, फिर उस 12वीं ग्रिड के अंदर ही 5वीं तल की ग्रिड बनाया गया। क्लियर? अब इन दोनों ग्रिड के अंदर 3री तल की धरती पर रहने वाला हर एक इंसान इधर 5वीं ग्रिड को, उधर 12वीं ग्रिड को, 12वीं ग्रिड की चारों ओर की ब्रह्मांड को, प्रकाश की लोकों को, हायर डायमेंशंस को, वो कैसा ऑपरेट करता है, इस बात को हम डिटेल में जा रहे। पिछले एपिसोड में हम माइक्रो लेवल क्वांटम फील्ड होती है और मैक्रो लेवल क्वांटम फील्ड होती है, उसकी बारे में थोड़ा सा जानकारी भी लिया गया था। तो माइक्रो लेवल क्वांटम फील्ड और मैक्रो लेवल क्वांटम फील्ड, जैसा हम क्वांटम फील्ड को समझे थे कि बहुत सारे डायमेंशंस है, एक एक डायमेंशन का अपना एनर्जी, अपना फ्रीक्वेंसी, सब एक दूसरे के अंदर ही रहते हैं, ये तो बात क्लियर। फिर उसमें मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल क्या है? तो मैक्रो लेवल हो गया पूरा जिस ग्रिड के अंदर हम बाहर, जिस ग्रिड के अंदर हम बैठे हैं, उस ग्रिड की बाहर का जो है उसको हम मैक्रो बोला, MACRO, मैक्रो। माइक्रो यानी माइन्यूट लेवल, माइक्रो यानी बारीकी से समझ सकते हो आप, है ना? मैक्रो यानी थोड़ा सा स्थूल, माइक्रो यानी सूक्ष्म, मैक्रो यानी स्थूल, ऐसा बोल सकते हैं, राइट? तो 100% शब्दों पे मत जाना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो अब माइक्रो लेवल पर, मैक्रो लेवल पर, दोनों लेवल पर हम हर एक व्यक्ति हर दिन जिंदगी जी रहे। तो माय डियर वंस, एक ही क्वांटम फील्ड, यूनिफाइड क्वांटम फील्ड होने के बावजूद 12वीं तल की ग्रिड के अंदर, जो 5वीं तल के अंदर, 12वीं तल की ग्रिड के अंदर, 5वीं तल की ग्रिड के अंदर धरती पर हम बैठे, तो अब इसमें ग्रिड बना हुआ है, वो ग्रिड 5D ग्रिड है। अब ध्यान से सुनना, ग्रिड कौन सा ग्रिड है? 5वीं तल की ग्रिड है, उसके अंदर अर्थ प्लैनेट है, राइट? तो 5 के अंदर 4, 4 के अंदर 3, यानी 3, 4, 5। ये जो फील्ड है, ये माइक्रो लेवल का फील्ड है, और मैक्रो लेवल का फील्ड उसकी बाहर, 5 के बाद 12वीं तल की एक और ग्रिड है जो पहले का बनाकर रखा हुआ है। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
12वीं तल की ग्रिड तक, उसकी बाहर की पूरा ब्रह्मांड, सारे ग्रह और भी गैलेक्सीज और भी यूनिवर्सेस, उसको बोल रहे हैं हम मैक्रो लेवल, है ना। तो थोड़ा नेक्स्ट लेवल बड़ा लेवल का बोल सकते हैं हम, राइट। तो ये जो पास में है बिल्कुल, इसको माइक्रो लेवल में लिया है, और बाहर का जो है मैक्रो लेवल में लिया है। तो यहां तक क्लियर। तो अब हम लोग क्या लास्ट एपिसोड में क्या सीखा कि किसी भी नव मूवमेंट में यानी हर पल हम किसी भी फील्ड में जंप कर सकते। जंप करने के लिए माध्यम बन रहे हमारा इमोशनल बॉडी का इमोशंस, मेंटल बॉडी का बिलीव सिस्टम्स, ओपिनियंस, थिंकिंग पैटर्न्स, एनर्जी बॉडी का एनर्जी लेवल्स। तो उसकी अकॉर्डिंगली हर एक व्यक्ति अपनी अपनी फील्ड को ऑपरेट कर रहा है, टैपिंग हो रहा है। ये हम पिछले एपिसोड में समझा। तो माय डियर वंस, अब हम आ रहे एक इंसान की और माइक्रो लेवल की फील्ड के बारे में आज जानेंगे। माइक्रो लेवल फील्ड, मैक्रो लेवल फील्ड, इन दोनों का पहले डिफरेंस समझो। मैंने अभी समझाया, एक बार में नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, दोबारा इस वीडियो को देख लेना बाद में भी। अभी हम आज के डेट पे हम फोकस करेंगे पूरा माइक्रो लेवल फील्ड एंड इंसान के बीच में क्या हो रहा है, यानी 5वीं तल की ग्रिड के अंदर बैठा हुआ हमारा जीवन कैसा चल रहा है, और पूरा दिन 24 घंटे में जो भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको बदलना कैसा है, आपको पहचानना कैसा है। तो उसी के बारे में ही हम जानने के लिए इंसान और माइक्रो क्वांटम फील्ड के बारे में जानेंगे। इंसान यानी हम सब, अभी फिलहाल हम इंसान के शब्द में बात कर रहे हैं, हम इंसान नहीं है, वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक ह्यूमन, और वो ऑपरेट करने वाला माइक्रो लेवल क्वांटम फील्ड के बारे में आज थोड़ा और गहराई में जा रहे, राइट। यस माय डियर गॉड्स, सो ये जो क्वांटम फील्ड है, अब हम इंसान के रूप में, इंसान की शरीर में बैठे हुए उन्नत तल की चेतनाएं हैं। हम उन्नत तल से आके बैठे हुए चेतना है, ये तो हर पल याद रखना, सुनते वक्त भी समझते वक्त भी। अब आपका इंटेंशन हर वक्त काम करती है। आपका हर वक्त इंटेंशन क्या है? इंटेंशन इज नथिंग बट निर्णय, डिसीजन। कहाँ रहना चाहते हो, कैसा अपने जीवन को जीना चाहते हो, राइट। आपकी इंटेंट के द्वारा ही आप चॉइस ले लेते हैं। तो चॉइस की अकॉर्डिंगली आप अपनी डायमेंशनल फील्ड, अपनी रियलिटी की बैलून बनाकर उसमें आप जी रहे होते हैं। पहले इस बात को अच्छा से समझ लीजिएगा। तो ये हर एक अपनी अपनी अनुभव कौन सा फील्ड में करना चाह रहे, उसके अकॉर्डिंगली वो चॉइस ले लेते। एक बार वो निर्णय लेने के बाद फिर इमीडिएटली उसके अकॉर्डिंगली आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। आपके निर्णय जो भी है उसकी अकॉर्डिंगली कनेक्शन, फ्रीक्वेंसी यानी कनेक्शन,
चेंज हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। तो इसमें फिर वो शिफ्टिंग जहां के लिए आपने इंटेंट रखा उसकी अकॉर्डिंगली वो मैच कर जाती है, फिर उस रियलिटी को आप ले लेते। तो इसके एग्जाम्पल यही है, हम कहीं बार बैठ के ध्यान करते वक्त हम आर्कटूरियन वर्ल्ड में जाने के लिए इंटेंट करते हैं, आर्कटूरियन वर्ल्ड में जाके वहाँ पर चारों ओर क्या हो रहे हैं, वहाँ की एनर्जी कैसा है, वहाँ की लाइट किस कलर में है ना, और वहाँ की मास्टर्स कैसा वो अपनी एनर्जी को वाइब्रेट कर रहे हैं, हाउ दे आर एक्सप्रेसिंग देयर energies through the love and cooperation, how beautifully they are living cooperation energies. So इस तरह के हम वहाँ की फील्ड को देखते हुए हम फिर वहाँ से उस रियलिटी को डाउनलोड करके हम वहाँ रहना शुरू करते। तो अब समझ में आया। तो माय डियर वंस, अब फिजिकल डेंसिटी, भौतिक शरीर में भौतिक शरीर ही नहीं, चारों ओर भी तो डेंसिटी है, सोसाइटी में भी तो ये फिजिकल वर्ल्ड है। तो फिजिकल वर्ल्ड में जो डेंसिटी है तो वो क्या करती है, अर्थ एक्सपीरियंसेस को, आपकी इंटेंशन को एक लेवल तक कनेक्ट करती है। डेंसिटी की वजह से आपकी फिजिकल बॉडीज में, आपकी सूक्ष्म शरीरों में डेंसिटी की वजह से आपकी इंटेंट की कनेक्शन बन पा रहा है या नहीं, वो डिसाइड होती है माय डियर गॉड्स, राइट। सो अब आपकी डेंसिटी की अकॉर्डिंगली आप जो चॉइस ले रही हो वो क्वांटम फील्ड की उस डायमेंशन के साथ कनेक्ट हो सकते हो, नहीं हो सकते हो, वो आपकी डेंसिटी डिसाइड कर रही है। ये डेंसिटी जितना साफ हो रही है इमीडिएटली आपकी कनेक्शन पकड़ लेगी। तो ये डेंसिटी कैसा बन रहा है, तो डेंसिटी इमोशनल बॉडी की लोअर इमोशन से, मेंटल बॉडी की लोअर विश्वास व्यवस्था से, एनर्जी बॉडी की लोअर एनर्जी इसमें बार बार रहने से। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को ध्यान सिखाने से, शाकाहारी बनाने से और बनने से, तो हर एक व्यक्ति की डेंसिटी स्वाध्याय करने से भी और सज्जन सांगत्य से, तो ये डेंसिटी पिघलता जाएगा। ध्यान में आने से पहले हमारा विश्वास व्यवस्था कुछ और था, आने के बाद कुछ और। एवरी डे सभी, वो 15 साल 20 साल से ध्यान कर रहा होगा, वो सब लोग एवरी डे उन्होंने वो अपने विश्वास व्यवस्था में काम कर रहे हैं, अपने इमोशंस में काम कर रहे हैं। करना पड़ता है, एक दिन में, एक साल में इमीडिएटली कोई नहीं बदलते, हर एक बदल रहे हैं। जो टीचिंग्स दे रहे हैं वो भी बदल रहे हैं, जो टीचिंग्स ले रहे हैं वो भी बदल रहे हैं, अपनी अपनी लेवल से आगे हर एक बढ़ रहे हैं। टॉपिक पर आकर, तो अब फिजिकल डेंसिटी का जो कारण है, तो हमारा इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, एनर्जी बॉडी में जितना हमारा लोअर फ्रीक्वेंसी है उनकी वजह से भारी ऊर्जा रहने से फिर हम कनेक्शन नहीं बना पाते। ये साफ होने से, साफ होने का तो ऑलरेडी बता दिया। फिर बार बार जजमेंट्स, कंप्लेंट्स एंड इंटरफियरेंस से फिर डेंसिटी बढ़ रहा है। एक साइड क्या कर रही हो, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य करते हुए, ध्यान प्रचार करते हुए साफ कर रहे हो, फिर जजमेंट्स, कंप्लेंट्स, इंटरफियरेंस से फिर वापस लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जीज को बुला रहे हो। इधर से साफ कर रही हो, इधर से डाल रही हो, इधर से साफ कर रही हो, इधर से डाल रही हो।
इसलिए पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी उनको सत सत नमन। क्या बोला? ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य के साथ साथ नो जजमेंट, नो कंप्लेंट, नॉन इंटरफियरेंस। सो माय डियर गॉड्स, अब ये एक पॉइंट आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ, वो है मदर अर्थ की इंटेंशन। तो मदर अर्थ की बॉडी को जब 5D से 3D में सेट किया गया था, तो उस टाइम उनकी बॉडी के अंदर ऐसा लाइट कोट्स डाला गया है कि ऊपर की ओर ही शिफ्ट होना है। उसी समय पर जो इंसान के शरीरों को 5वीं तल की शरीर से फिर 3री तल की शरीर जब बनाया, उनके अंदर भी यही इंटेंशन, ये इसी की उस इंटेंशन के रिलेटेड लाइट कोड्स डाल दिया गया था कि तीसरा से ऊपर की ओर ही आगे बढ़े। ये पॉइंट याद है? जो पहले से बने हुए उनको समझना बहुत इजी हो रहा होगा। जो पिछले एपिसोड्स नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा। तो अब सब कुछ उस इंटेंशन के अकॉर्डिंगली होगा। तो मदर अर्थ की इस एक्सपेरिमेंट की जो प्लानिंग है उसकी अकॉर्डिंगली समय के अनुसार जब जब मदर अर्थ एवोल्यूशन के लिए रेडी हो रही है, फिर उसकी संबंधित एनर्जी को धरती पर कॉस्मिक गवर्नमेंट उतारती है। कॉस्मिक गवर्नमेंट को ही हम धर्म देवता बोलते। तो मदर अर्थ की निर्णय के अनुसार कॉस्मिक गवर्नमेंट उतारती है। तो इनके निर्णय को उतारने वालों के बीच की जो कनेक्शन बना के रखा है वो परम गुरुमंडल की आध्यात्मिक शक्ति का जगह, दैट इज नथिंग बट शंबाला। इसलिए पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने बोला था, शंबाला इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉस्मिक गवर्नमेंट फॉर द अर्थ प्लैनेट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अर्थ प्लैनेट। तो अर्थ प्लैनेट में कब क्या होना है, किस आत्मा को वाकिन में उतारना है, कब क्या निर्णय लेना है, ये सब निर्णय करती है। तो निर्णय लेके फिर कॉस्मिक गवर्नमेंट से मांगती है, इस टाइम ये वाला लाइट फ्रीक्वेंसी को दे दीजिए, इस टाइम ये वाला लाइट फ्रीक्वेंसी को अर्थ प्लैनेट पे भेज दीजिए, ये पोर्टल खोल दीजिए, ये सब कुछ अब क्लीन करना है तो ऐसा मास्टर्स को बुलाए भेज दीजिएगा। तो ह्यूमन बॉडी को भी रेडी होना है। पॉइंट पकड़ रहे हो आप? मैं लाइन स्टार्ट किया, अर्थ प्लैनेट मदर अर्थ की निर्णय, बट मैं लाइन कंप्लीट किया, ह्यूमन बॉडीज को भी क्लियर करना है। यानी मदर अर्थ की निर्णय के अनुसार मदर अर्थ को ऊपर उठाने के लिए, मदर अर्थ को क्लीन करने के लिए ह्यूमन बॉडीज को क्लीन करना पड़ेगा। इन दोनों का सफाई साथ साथ चलेगा। तो इस इंटेंशन को ऊपर तक पहुंचाकर कॉस्मिक गवर्नमेंट से मास्टर्स को रिक्वेस्ट करके बुलाया जाता है अर्थ प्लैनेट पर। अर्थ प्लैनेट पर वो नजर रख के स्पेसशिप्स के द्वारा वो आकर ग्रिड के अंदर रहते हुए अपनी अपनी सूक्ष्म शरीरों में लाइट बॉडीज में एनर्जी बॉडीज के द्वारा यहाँ हम सब के द्वारा कनेक्ट होकर फिर वर्कशॉप्स के द्वारा, इनर जर्नीज वर्कशॉप्स के द्वारा, अलग अलग वर्कशॉप्स के द्वारा क्लीनिंग प्रोसेस किया जाता है। तो ये इंटेंशन साथ साथ दोनों के अंदर चल रहा है, उधर अर्थ प्लैनेट के अंदर, इधर इंसान के अंदर। तो जैसा जैसा अर्थ प्लैनेट को उठाना है, हम सब के अंदर भी सफाई करने की जरूरत पड़ती है। जब सफाई करने के लिए पूरा निर्णय लेके मास्टर्स आए, सफाई करने के लिए, यानी जो डेंसिटी, जो भारी ऊर्जा उन्नत तल हायर डायमेंशंस के साथ कनेक्ट होने से आपकी रुकावट बन रही है,
वो ऊर्जा समय पर साफ करने के लिए मास्टर्स आए। आने के बाद आप डरोगे, बदलाव को स्वीकार नहीं करोगे, जिद्दीपन, रिजिडिटी, ये मेरा है, मेरा लाइफ, मेरा में फंसे रहोगे, स्वार्थ पूरित जीवन जीना का निर्णय लेके बैठ जाओगे, आपको कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो मैं वापस पॉइंट पर आ रही हूँ, ह्यूमन एंड माइक्रो क्वांटम फील्ड का। तो माय डियर वंस, अब यहाँ पर ये एवोल्यूशन प्रोसेस को कैसा एकम्प्लिश करना है, इसको पूरा कंप्लीट कैसा करना है, पूरा कंप्लीट करने के लिए ये कई साल लग जाती है। एकदम से सब कुछ नहीं होता है, तो जो जैसा चल रहे उसको वैसा चलने देते। इन दिस नाउ मोमेंट में, हर एक दिव्य क्षण में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इतना है क्या जो यूनिवर्स से आपको मिल रहे हैं टाइमलाइन की अकॉर्डिंगली, क्या उसको स्वीकार कर पा रहे? पहले जैसा था वैसा ही रहने का जिद्दीपन पकड़ के बैठे। तो इसको देखते हुए हर पल बदलना है, सब कुछ बदल रहा है, आपको बदलना है, राइट? यस माय डियर गॉड्स। अब ये माइक्रो क्वांटम फील्ड को कैसा ये ह्यूमन एक्सपीरियंस करता है, उस पे थोड़ा और चले, तैयार हो? यस माय डियर गॉड्स, एक बार जोरदार तालियां बजाइए पहले, ताकि आपकी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड कनेक्ट हो सके। जोरदार तालियां, ऐसा नहीं, पूरा बीच वाला, ये हथेली टाइट, हाँ। माय डियर गॉड्स, अब आप ध्यान से बात सुन लीजिएगा। हर एक ह्यूमन अपनी बॉडी के अंदर इस माइक्रो क्वांटम फील्ड को लेके बैठे हुए हैं। इसको थोड़ा बहुत पिछले एपिसोड में हमने डिटेल्ड किया था। अपनी बॉडी के अंदर बैठा हुआ है। अब बॉडी फ्रीक्वेंसी जैसा जैसा बढ़ेगा तो वैसा वैसा वो 3D से 4D, 4D से 5D में जाएगा। माइक्रो क्वांटम फील्ड 5D तक ही है, क्योंकि वहां 5D का ग्रिड बना हुआ है। तो अब ये एनर्जेटिकली वो कौन सा फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, उसकी प्रति आपको अवेयर रहना है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा ब्यूटीफुल पॉइंट है, उसमें जा रही हूं, बने रहना माय डियर गॉड्स। अब कॉन्शियसनेसेस, वो जो एक फील्ड की स्पेक्ट्रम में जितना भी चेतनाएं हैं, तो उन चेतनाओं को हम कौन कितना अनुभव कर रहे हैं। चेतनाओं को मैं याद दिलाना चाहती हूँ, प्रेम एक चेतना है, गुस्सा एक चेतना है, स्वार्थ एक चेतना है। अब आगे बढ़ने की शायद जरूरत नहीं है ना। तो ये सारे चेतनाएं, 3D की अपना चेतना है, कॉन्शियसनेसेस, 4D का अपना चेतना है, 5D का अपना चेतना है, राइट? तो 3D का ये सारे ड्यूअल वर्ल्ड का, 4D का अथॉरिटी एंड कंट्रोलिंग, 5D का कोऑपरेशन, लव, कंपैशन, सेफ फील करवाना, दूसरों को सपोर्ट करना, एक दूसरे के साथ रहना, ये सारे 5D का। अब ये तीनों का तो क्लैरिटी मिल गया। तो माय डियर वंस, अब कौन सा डायमेंशन, तीनों माइक्रो लेवल की तीनों अंदर है, ह्यूमन बॉडी के अंदर है। अब हमारे इमोशंस के द्वारा, थॉट्स के द्वारा, बिहेवियर्स के द्वारा, एक्शन भी क्या ले रहे हो आप, उसके द्वारा भी, बिलीव सिस्टम्स के द्वारा भी, प्रोग्राम्स के द्वारा भी, पैराडाइम के द्वारा भी, इन सभी के द्वारा आप उस डायमेंशन के साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो अब हमारे स्पेक्ट्रम में कॉन्शियसनेसेस बहुत सारे हैं,
अब आपको समझ में आ गया, ये 3D का है, वो 4D का चेतना है, वो 5D का चेतना है। तो मैं कहाँ हूं, ये कैसा पता चलेगा? तो आपको सुबह से शाम तक 24 घंटे आपकी थॉट्स की प्रति अवेयर रहने से पता चलेगा। आपके अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसका एक्सप्रेशन जो है आपका थॉट्स। आप बाहर पूरा दिन कुछ ना कुछ कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कंप्यूटर के सामने कुछ कर रहे हो, खाना बना रहे हो, खिला रहे हो, सब कुछ काम कर रहे हो, बट अंदर जो रील घूम रहे है उसकी प्रति आप अवेयर नहीं है। तो अवेयर रहने से आपको ये बात पता चल जाएगा कि मेरा अंदर क्या चल रहा है। तो उसको पकड़ने से फिर आप कॉन्शियस हो जाओगे, अभी मेरा अंदर स्वार्थ आया है, अभी मेरा अंदर जलसी आए, अभी मेरा अंदर ये आए। तो उस समय पर न्यूट्रल रह के अवेयर रहते हुए फिर आपको निर्णय लेना है, राइट? तो अब हम मेन पॉइंट पर आ रहे हैं। ये मैं साथ साथ मैं बार बार याद दिला रही हूं आपको पूरा जीवन में कैसा रहना है। तो मैं पॉइंट पर आ रही हूं, जैसा 4th डायमेंशनल स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम में जो फ्रीक्वेंसीज है 4 से लेके 4.9 तक होते हैं। 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 6, 7, 8, 9 तक। 9 पार करते ही फिर 5th डायमेंशनल फील्ड शुरू होती है। तो 4th की वाइब्रेशन जो है उसमें जो कॉन्शियसनेस बोला है ना, अथॉरिटी, कंट्रोलिंग, ये सारे है। तो अब क्या है, जैसा आप 3D में हो, मान के चलो पूरा 3D ड्युअलिटी को तगड़ा तांडव करते हुए अनुभव किया है ना। तो अनुभव करते करते फिर धीरे धीरे 4D में 3D जितना डेंसिटी नहीं है, 4D यानी जो है वो बोला कंट्रोलिंग अथॉरिटी, बट इतना स्वार्थ नहीं है जितना 3D का। स्वार्थ से निस्वार्थ की और रास्ता पकड़ने के बाद 4D में शिफ्ट हो जाते। बार बार ये मेरा 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 से थोड़ा हमारा में कदम रखने के बाद 4D में शिफ्ट हो जाती है आत्मा। तो माय डियर वंस, तो अब वो 3D की पूरा भरा हुआ डेंसिटी में से धीरे धीरे ये सारे चीजें करते हुए, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य करते हुए अंदर से बदलाव करके 4D में आके क्या होता है, 4D को भी अनुभव कर रहे होते, 3D को भी अनुभव कर रहे होते। तो 4D को 20% कर रहे हो, 3D को 80% कर रहे हो, तो मैक्सिमम पूरा दिन आप फिर इसी में जलसी, कंपैरिजन, स्वार्थ, इसमें मैक्सिमम रहोगे। बीच बीच में इसकी ग्लिम्स मिलेगा, अरे यार क्या है, कितना लड़ेंगे हम, छोड़ो ना, 4D है ना, क्या है, वो मुझे मेरे साथ चीटिंग किया है ना, तो करने दो, अब मैं कितना रिवेंज करूं, मैं थक गई, छोड़ो ना, 4D। यानी पहले रिवेंज कर, टिट फॉर टैट, रिवेंज की रिवेंज, कांटा को कांटा से निकाल दो। ये सारे ड्रामा जो चल रहा था 3D में चल रहा था, छोड़ो ना, वो भी परेशान है। तो धीरे धीरे 4D में जा रहे हैं। माय डियर वंस, धीरे 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 फिर आप एनर्जी बढ़ाते हुए जब 4D को 80% कर दोगे तो समझ लीजिए आप अब 4D का ह्यूमन बन गए। कभी कभी इसकी झलक रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसको अनुभव करके ही 4D में हम चढ़े। तो 3D का कहीं ना कहीं वो चेतनाओं का असर रहेगा, पूरा का पूरा 3D फील्ड नहीं जाएगा। इसीलिए यहाँ रहते हुए बहुत ज्यादा कोई तंग करते हैं, फटाक फिर 3D में हम आ जाते। ये पूरा दिन आपके साथ चल रहा। अब मैं नेक्स्ट लेवल पर जा रही हूँ। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने बोला सभी पिरामिड मास्टर्स 5D का है, बोला है ना। फिर भी पिरामिड मास्टर्स कहीं बार जेलसी फील करते हैं, पिरामिड मास्टर्स ग्रुपिज्म करते हैं, पिरामिड मास्टर्स लोभ मोह माया में है। ये कैसा? पत्री सर बोल रहे हैं 5D के हैं, ये कैसा? क्योंकि
पिरामिड मास्टर्स ध्यान करते हुए अपने आप को जानते हुए 5D फ्रीक्वेंसी में आ चुके। 5D फ्रीक्वेंसी में आने के बावजूद भी उनके साथ 4D और 3D कनेक्टेड है। तो अवेयरनेस के साथ 5D में रह रहे हैं, उनको 3D 4D इफेक्ट नहीं करेगी। अवेयर नहीं हो आप, फिर चारों ओर की एनर्जी खींचेगी। कुल मिला के आपकी चारों ओर 3D होने के बाद आप यहाँ 5D की फील्ड में आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। आप मार्केट भी जाओ, नौकरी करने भी जाओ, फैक्ट्री में जाओ, कहीं पर भी जाओ, आप अपनी 5D फ्रीक्वेंसी में बने रह सकते हो। 5D ग्रिड के अंदर 5D फ्रीक्वेंसी वाला एनर्जीज के साथ 24 घंटे रह के जाके सामान खरीदते वक्त, सब्जी खरीदते वक्त, नौकरी खरीदते वक्त भी अपने आप उसी फील्ड में बना के रख सकते हो। उसके लिए आपको अपने इमोशंस की प्रति कब कब कौन सी बिलीव सिस्टम्स आ रहे हैं उसकी प्रति अवेयर रहना होगा। यदि कोई आपको फोन करके किसी मास्टर के बारे में गलत बोल रहे हैं, थोड़ा उस समय पर उनको जज ना करते हुए शांति से वो फोन रख के आंख बंद करके अवेयर हो जाओ। तो ऑलरेडी वो 3D 4D का ऑलरेडी चेतना हमारे अंदर है, तो वो कनेक्ट होने की प्रयास कर रहे हैं। तो उसके साथ कनेक्ट होना है या डिस्कनेक्ट करके प्रकाश में बदलना है। यदि इतना अवेयर रहेंगे, जितना भी पिरामिड मास्टर्स अदर एनर्जीज में कैप्चर हो रहे हैं, फिर नहीं होंगे। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने बोला था, मेरे साथ इतनी साल 30 साल रहने के बावजूद भी कहीं लोग इधर उधर खो गए। वो एक्सपीरियंस मेरे साथ भी है। इतना सेवा देने के बाद, साथ रह इतना सेवा दे के, इतनी प्यार से रहने के बावजूद ऐसा जगह पर हम गए थे, कारगिल की जैसा एक जगह पर 2025 अगस्त में लेह लद्दाख के बाद कारगिल की जगह पर, कारगिल में हाई डेंसिफाइड 3D 2D इतनी डेंसिफाइड एनर्जीज था, अवेयर करवा रही थी। सामूहिक पूरा ग्रुप को एक साथ जुड़े रहो, इधर उधर मत जाओ। शॉपिंग के लिए 2-3 लोग इधर उधर जा रहे थे, मत जाओ। चारों ओर रेडी है एनर्जीज, इमीडिएटली कैच करेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो ऑलरेडी है। अभी फिलहाल सेवा करने से और एक्टिव पार्टिसिपेशन देने से 4D 5D फील्ड को यहाँ अनुभव कर रहे हो, बट 3D का ऑलरेडी छुपा हुआ है आपके अंदर। पूरी तरह से नहीं गए, कभी भी ये बाहर एनर्जीज के साथ कनेक्शन बन सकता है। इंडिविजुअली बाहर जाओगे करके बुलाया गया, तब तक जो होना था हो गया। मैं डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ आप लोगों को, डरो मत। फिर डर में जाओगे। फियर इज द हाई डेंसिफाइड लोअर फ्रीक्वेंसी 3D। तो डरना नहीं, समझना है बातों को। ज्ञान लेने के लिए ज्ञान के द्वारा अपने आप को बना के रखोगे। जो उनके साथ हो वो आपके साथ ना हो। सामने होकर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दे आर कनेक्टिंग। तो फिर हम इंटरफियर नहीं कर सकते हैं आपके निर्णय में। इसलिए सब लोग जो जा रहे हैं, जाने के बावजूद भी पत्री सर चुप थे। ऐसा भी जो जानते हुए हमें भी चुप रहना पड़ता है, राइट।
माय डियर गॉड्स, अब बात समझ लीजिएगा। तो वो कभी ना कभी वो ट्रिगर कर सकती है। ट्रिगर करके वो कारगिल जाते ही उनको ट्रिगर किया, वहां से अंदर एनर्जीज पूरा तांडव कर रहे थे, तो कनेक्शन बन रहा था, अवेयर करवाया। उसके बाद वो 2-3 दिन में बाहर आ गए। जब तक यहाँ पर सभी ग्रुप में एनर्जीज बना हुआ था, तब तक उनको ये बात समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ कनेक्ट हो रहे थे। जैसा जैसा विद इन 2 days फिर हम आगे जाके फिर हम कहीं चढ़ाई में थे, उस समय पर फिजिकल बॉडी थक गई, ग्रुप्स में से 3-4 लोग अलग अलग होके चलने लगी। फिर वो फिजिकल बॉडी थकने के बाद एनर्जी डाउन हो गया, इनकी मेंटल बॉडीज डाउन हो गया, इमीडिएटली इमोशनल बॉडी तांडव करने लगी, वो एनर्जीज कनेक्ट होने लगी। फिर वहां से ग्रुप के साथ ग्रुप की फ्रीक्वेंसी से डिस्कनेक्ट होने लगे। सब कुछ लाइव दिख रहा है, उसके बावजूद भी क्या करना है? तो आप लोगों को अपने प्रति अवेयरनेस रखना है दोस्तों। इसलिए इतनी डिटेल्ड समझाने की प्रयास किया जा रहा है। इतना हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे को, फॉलो करना आप ही लोगों को है। सो माय डियर वंस, उनको लगातार प्यार भेज रहे हैं, वो प्यार रिसीव करेंगे, वो वापस अपनी हायर फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे। तो अब मैं पॉइंट पर आ रही हूं, वाइब्रेशनल सेट पॉइंट बोलते हैं इसको। वाइब्रेशनल सेट पॉइंट। तो अब ध्यान करते हुए, ध्यान प्रचार करते हुए, सेवा करते हुए, होस्टिंग करते हुए, ऑनलाइन वर्कशॉप्स में इतना कुछ करते हुए 5D फील्ड में रहने वाले पिरामिड मास्टर्स भी ऐसा गिरने का चांसेस है यदि अवेयर नहीं हो। सिर्फ खुद नहीं गिरेंगे, साथ साथ कई सारे लोगों को गिराएंगे फोन करके, वो ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसा संकल्प करवाते हैं, ये ऐसा बुलवाया जाता है, हिप्नोटाइज करवाया जाते हैं, उनके अकॉर्डिंगली काम करवाया जाता है, बहुत सारे बातें फिर फोन के द्वारा इधर उधर ग्रुप्स अलग से फिर बन रहा है। ये बताना, आपस में डिस्कस करना जरूरी है या नहीं? ये हम सब एक ही फैमिली है। फैमिली में एनर्जीज कैसा खेल खेल के ये ग्रुप्स अलग अलग हो जाता है। यदि मैं खुल के नहीं बोलूंगी कैसा चलेगा माय डियर गॉड? क्या ये चलने दूं? अवेयर हो जाएंगे तो इस तरह के हम सबको अलग करने वाला एनर्जीज को फिर हम जगह नहीं देंगे ना, तो हम सब एक साथ जुड़े रहेंगे, कितना कुछ काम होगा, मानव जाति को कितना कुछ हेल्प होगा। एक बार सोच के देख लीजिएगा। ऐसा लोअर डेंसिटी में, लोअर फ्रीक्वेंसी में बार बार गिरने का कारण का बटन हमारे अंदर है। हमारे अंदर जलसी, हमारे अंदर कंपैरिजन हमें दिख नहीं रहा। जब जब मुझे दिखता है, मैं सामने पूछती हूँ आपके अंदर क्या चल रहा है, जवाब आया मुझे पता ही नहीं चल रहा। मैं सब कुछ सेंस करते हुए, इवन मैंने पूछा भी था कौन कौन किस किस के साथ अटैच्ड है, थोड़ा बताना। सभी ने बताया, और कुछ लोग कंफ्यूज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं हेल्प करने के लिए कोशिश किया था। यू आर कैप्चर्ड, प्लीज फाइंड आउट। यू आर गोइंग टू अफेक्ट योर सेल्फ एंड द ग्रुप। माय डियर वंस, जब कुछ समझ में नहीं आता है, कम से कम किसी से बात करके वहां से बाहर आने की प्रयास करो। तो उसमें कैप्चर में मत जाना। कैप्चर इज नथिंग बट कोई भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं है। 3D हाई डेंसिटी एनर्जीज, उसमें वापस गिरने से औरों को आप गिरा रहे हो, फिर कर्म सिद्धांत को इकट्ठा कर रहे हो। इतना दिन से आप सेवा दिया, शंबाला को, PSSM को, सभी जगह पर सेवा दिया,
तो वो सारे फिर वापस गिर के वेस्ट हो रहा है। मत करो दोस्तों, मेरा सभी से निवेदन है। अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस। जहां जहां आपको लगता है मैं गिर रही हूं, हमारा हेल्प ले लो। राइट माय डियर गॉड्स, यस, इस तरह का हम एट द नाउ मोमेंट, हर एक मोमेंट में हम 3D 4D 5D, तो जो 4D को पूरा टैप में आने के बाद 4D वाइब्रेशनल पॉइंट बन गया अब आपका, है ना। 3D से 4D में गए, 4D के साथ साथ 3D भी अभी नीचे छुपा हुआ है। फिर 4D से धीरे धीरे एवरीडे प्रेम करुणा को बिठाते जा रही हो। 1% से लेके 10%, 20, 40, 60, 80 हो गया। 80% आपके अंदर प्रेम करुणा एकता दूसरों के बारे में सोचना हो गया, तो आप 5D ह्यूमन है। तो ऑलरेडी पिरामिड मास्टर्स 5D ह्यूमन है, इसलिए बोला पत्री सर ने। लेकिन 4D का कहीं बार फिर जब इमीडिएटली कंट्रोलिंग अथॉरिटी आ रही है, अवेयर होकर ओ मैं 4D को एंकर कर रहा हूं, नहीं, टेक बैक स्टेप, टेक निर्णय, चेंज करो वहां एनर्जी, चेंज करो वहां डिसीजन। राइट फिर वहां 5वीं तल की ह्यूमन होने के बावजूद भी 4D एंड 3D भी कनेक्टेड है। जब यदि सडनली किसी कारण से जलसी एंटर हो रहे, अवेयरनेस के साथ आने मत देना। मेरे सामने ही मेरे दोस्त कंपैरिजन जलसी में जाने लगी, अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हुए कंपैरिजन में जाने लगे। यदि यही शब्द मैं आपके सामने खड़े होके बोल दूं, आप रिसीव करोगे, तो यही हुआ है। जो हम बोलते हैं आप रिसीव नहीं कर पाते हो, और खुद से भी नहीं जान पाते हो, नुकसान खुद के लिए कर रहे हो। यस माय डियर गॉड्स, और आप नीचे गिरने से हमारा PSSM की संकल्प पूरा होने के लिए और समय लग रहा है। तो हर एक पिरामिड मास्टर को अवेयरनेस में रहना कितना इम्पोर्टेंट है। 50,000 साल हो चुके हैं। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के साथ परम गुरु मंडल हम सब के लिए इंतजार करें। क्या और इंतजार करवाना है? नहीं ना। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, संघा के साथ बने रहो, एक दूसरे के ताकत बने रहो, एक दूसरे के हाथ पकड़ के रखो। अननेसेसरी एनर्जीज को ग्रुप में आने मत देना। जब ऐसा लगता है हेल्प ले लो। राइट उसके लिए ही नो जजमेंट, नो कंप्लेंट, नॉन इंटरफियरेंस, इन तीनों को एवरी डे एवरी मिनट अपनाते जाओ, फिर नीचे नहीं गिरोगे। ध्यान स्वाध्याय सज्जन सांगत्य से ऊपर उठोगे। नो जजमेंट, नो कंप्लेंट, नॉन इंटरफियरेंस से ये जो ऊपर उठ रहे हो उसका फ्यूएल मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा? ध्यान स्वाध्याय सज्जन सांगत्य ऊपर उठ रहे हो, फिर जजमेंट, कंप्लेंट, इंटरफियरेंस से नीचे गिर रहे हो। ऊपर उठ रहे हो। क्या आप चाहते हो ये अपने साथ ये हो जाए? नहीं ना। ये जो जजमेंट, कंप्लेंट, इंटरफियरेंस को नो में बदलो। बदलने के लिए आपको अवेयरनेस की जरूरत, अवेयरनेस के लिए आपको एनर्जी की जरूरत, एनर्जी के लिए आपको पूरा दिन PSSM की एनर्जी फील्ड, PMC हिंदी की इसी फ्रीक्वेंसी में, इसी में रहने की जरूरत। यस माय डियर गॉड्स, ध्यान स्वाध्याय सज्जन संगति की जरूरत। माय डियर गॉड्स, इस तरह की माइक्रो लेवल फील्ड हर एक इंसान का अलग है। घर में 4 लोगों का माइक्रो लेवल फील्ड का अलग है। तो इस तरह की तीसरी, चौथी, 5वीं तल की माइक्रो लेवल फील्ड को हम सब एक साथ एंकर कर रहे हैं, और अवेयरनेस के साथ हम पूरा दिन 24 घंटे 5वीं तल में
रह सकते हैं। क्लियर? सुखासन में बैठ जाइए, लॉक योर फिंगर्स, एक ग्लास थोड़ा सा पानी पी लीजिएगा। एक ग्लास पानी पी के अब यहाँ पर एक पॉइंट और जोड़ना चाहती हूँ। यदि आप 4D में हो, आपके जीवन में जो भी घटना हो रही है उस घटनाक्रम को 4D की लेंस से देखोगे। 3D में है 3D की लेंस से देखोगी, 5D में 5D की लेंस से देखोगी। चारों ओर यदि युद्ध चल रहा है, 3D वाला बोलेगा ओ अभी कुछ होने जा रहा है, धरती फट जाएगा, ये हो जाएगा, पूरा प्रजा नाश हो जाएंगे, फियर 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 में जाते रहेंगे। 4D वाला बोलेगा कुछ तो हो रहा है, कुछ तो बदलाव का खुशबू आ रही है, ये इतना फियर में नहीं रहेगा बट इतना बाहर भी नहीं आया। राइट? मैं तो एक एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैं पूरा एग्जाम्पल लेके बैठ जाऊंगी तो फिर 24 घंटे लग जाएगा हम लोगों को समझने। समझा करो ना, इशारा से ही समझ जाओगे, आप समझदार हो, 5D का ह्यूमन हो, पिरामिड मास्टर हो। यदि आप 5D में हो तब क्या करोगे? वो युद्ध चल रहा है, वो इधर भूकंप हो रहा है, इधर वॉल्केनो फट रहा है, यही तो है धरती की फिजिकल एवोल्यूशन, जिसके बारे में तत्वमसी में बताया गया, जिसके बारे में पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने भी इशारा किया गया, जिसके बारे में वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी 500 साल पहले ही उनकी ज्ञान, उनकी भविष्यवाणी में लिखा गया। ये भविष्यवाणी नहीं जो YouTube में सुबह से शाम तक आप सुनते हो, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी का भविष्यवाणी में सब कुछ लिखा। तो किताब पढ़ोगे तो तब आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत सारा ऐसा बुक्स है जो पत्रिजी रिकमेंडेड बुक्स pssmovement.org में है, तो पढ़ने से समझ में आएगा। पढ़ने से तब आप 5D ह्यूमन की तरह 5D लेंसेस से तब देखोगे ये सब कुछ बदलाव के लिए ही हो रहा है। जो पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने बोला 3.5 बिलियन पीपल बचेंगे यहाँ पर, वो सब हायर लेवल पर जिंदगी जिएंगे, रिमाइनिंग सब काली करेंगे। तो वो सब कुछ उसकी इशारा है। तो जो न्यू एनर्जी बुक पढ़ेंगे, जो द डिवाइन डिजाइन बुक पढ़ेंगे, तो महाअवतरण बुक पढ़ेंगे, इन सभी बुक्स पढ़ने से 5D का लेंस के द्वारा आपके चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है, इवन आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, आपके परिवार में जो कुछ भी, और आपके बच्चों के साथ, आपकी नौकरी के साथ, आपके शरीर के साथ, आपकी हेल्थ के साथ जो कुछ भी हो रहा है, वर्कशॉप्स में प्रोसेसों के समय पर भौतिक शरीर में जो कुछ भी अनुभव होता है, ये मैं बीमार पड़ गई यदि सोच रही हो, आप 3D को एक्सेस कर रहे हो। नहीं, कुछ तो हो रहा है, ठीक है, बीमार तो नहीं हूं बट ऐसा ही लग रहा है, बीमार की सिम्टम्स हैं बट मुझे लग रहा है कुछ भला के लिए ही हो रहा है, ना इधर पूरा हो ना इधर पूरा हो, दोनों एनर्जीज मिक्स है। तो 4D में ये प्रोसेस चल रहा है, मेरा हायर डेंसिटी बॉडीज में से मेरा सूक्ष्म शरीर का जन्म हो रहा है। सूक्ष्म शरीर की जन्म होना है तो यहाँ सारे हड्डियों की पिघलने की जरूरत, यहाँ जितना भी बिलीव सिस्टम्स, इमोशंस साफ होने की जरूरत, वो हो रहा है। मैं इसको एलो करूंगी, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, जितना बॉडी रेस्ट मांग रही है उतना रेस्ट करूंगी, लाइट आहार लूंगी, शुद्ध शाकाहार, नो लहसुन, इस तरह की, जैसा बॉडी बोलेगी, जैसा मेरा बॉडी ना पनीर लेती है, बहुत हेवी फूड, छोले वगैरह बहुत ज्यादा हेवी फूड भी नहीं लेती, तो लाइट फूड के साथ लाइट बॉडी हमारा एवेकन होता जाएगा। तो ये सब यदि समझ पा रहे हो, यू आर इन द 5D। तो जो 5D में, दूसरा को भी 5D में लाने का प्रयास चल रहा है, इसी के लिए वर्कशॉप्स चल रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन रिट्रीट्स, ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू द डिवाइन प्लान, एवरीथिंग इज हैपनिंग। डोंट जज एनीवन, डोंट कंप्लेंट एनीवन। आपकी परिवार वालों को भी, पिरामिड मास्टर को भी, सुखासन में बैठिए बंद आंखों से।
अपनी 10 सांसों को अंदर जाते हुए और उन सांसों के साथ साथ इस सामूहिक में जो ज्ञान लगातार उतर रही थी, हर पॉइंट की ज्ञान को, उसकी एनर्जी को आप हर सांस के द्वारा भीतर लेते जा रहे, अंदर जा रही है, पूरा बॉडी इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, अंदर जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, पैर की तलवों से लेके सिर तक एब्जॉर्ब हो रही है, अंदर जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। पूरा प्रोसेस के दौरान होश में रहना है, होश पूर्वक एनर्जीज को भी आह्वान करिए साथ साथ। मुझे होश में रखने के लिए मास्टर्स प्लीज हेल्प करिए। अगेन मैं पूर्णात्मा के साथ एक हूँ, सामूहिक शक्ति में एक हूँ। माय डियर गॉड्स, अब दोनों हथेलियों को खोलकर घुटने के ऊपर रख लीजिए। अब देख लीजिए आपके हर एक सांस के द्वारा इतनी देर से आप ज्ञान ले रहे थे, वो ज्ञान की ऊर्जा और उस ज्ञान की चेतना के हर एक सांस के द्वारा अंदर आ रही है। अंदर से ही जैसा बैलून की हवा भर रही हो, ये ज्ञान की चेतना शक्ति क्या कर रही है, अंदर जाके एनर्जी बॉडी को फुला रही है। एनर्जी बॉडी का एनर्जी बढ़ रहा है। बढ़ते ही क्या हो रहा है, नाड़ी मंडल एकदम अलर्ट हो रही है। उलझा हुआ नाड़ी मंडल सीधा होकर, जैसा कंघी करने के बाद हेयर जैसा सीधा होता है, ऐसा होकर उस नाड़ी मंडल की अंदर से, पाइप के अंदर से पानी जैसा सीधा करने से बहना शुरू होता है, ऐसा नाड़ी मंडल जैसा सीधा होते ही उसके अंदर प्राण शक्ति बहना शुरू हो गई। यानी अभी तक आप जो ज्ञान ले रहे थे, उसकी शक्ति को, शब्द की तरंगों को, उसकी प्रकाश को, तीनों को पूर्ण रूप से लेने के अनुसार आपकी नाड़ी मंडल रेडी हो रही है। थोड़ा देखना, महसूस करो। आप सब जानते हो, डाउट मत करो, नो सेल्फ डाउट। यस, मैं महसूस कर पा रही हूं। जब जब डाउट आ रही है, क्रिएट व्हाट एवर यू वांट। जब भी डाउट आती है, क्यों अपने आप को डाउट में एंटरटेन करते हो? डाउट को ट्रस्ट में बदल लो। ट्रस्ट में बदलने के लिए 3 बार बोलो। डाउट एक बार आती है तो 3 बार ट्रस्ट। मैं महसूस कर पा रही हूं, कर सकती हूं, मैं भरोसा कर रही हूं। ये हुई ना बात। अब मान लिया पिरामिड मास्टर। यस माय डियर वंस, नाड़ी मंडल एकदम ऐसा अलर्ट हो गया, पूरा ज्ञान की चेतना शक्ति को, उसके प्रकाश को ले रही है। पूरा आपकी एथरिक बॉडी, एनर्जी बॉडी बैलून के अंदर हवा भरने से कैसा फूलता है, ऐसा फूल रहा है। एनर्जी बॉडी फूलते हुए पूरा आरा में फूल गई है। यानी आपकी एनर्जी बॉडी आपकी आरा में स्थित 7 शरीरों में फैल गई है। 7 शरीरों में एनर्जी भेज रही है।
सातों शरीरों का एनर्जी बढ़ गई है। अब आपकी तीसरी बॉडी जो है इमोशनल बॉडी। पहला बॉडी फिजिकल, दूसरा बॉडी एनर्जी बॉडी, तीसरा बॉडी इमोशनल। आपकी इमोशनल बॉडी में एनर्जी बढ़ते ही नीचे स्थिति से उन्नत स्थिति में उठ गए। अब आप बोल दीजिएगा, मेरा इमोशनल बॉडी के अंदर की भय, डाउट, मेरा सेल्फ पिटीनेस, कोई आपको बेचारा बोल दे, पूरा दिन कटोरी लेके इंतजार जो करते वो सेल्फ पिटीनेस, ये डर, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा फील करना हर बार, वो ये नया बंदा है मुझे कुछ करेगा, ये नया आध्यात्मिक संस्था है हमें कुछ नुकसान करेंगे, बार बार यही, मुझे कुछ होगा, मुझे कुछ होगा, बार बार ये। मेरा इमोशनल बॉडी के अंदर छुपा हुआ, बोलो आप, ये आपकी होमवर्क है, खुद अपना टेका ले लो। मेरा इमोशनल बॉडी के अंदर की निम्न स्तर के सारे इमोशंस उठ के बाहर आ जाओ। मैं साक्षी भाव से देखने के लिए तैयार हूं। मैं वो इमोशन नहीं हूं, मैं उस इमोशंस में नहीं फंसूंगी। साक्षी भाव से देखने के लिए मैं बैठी हूं तैयार होकर। आ जाओ ऊपर उबर कर, बोलो। शांति से वो सारे धुआं की तरह ऊपर उठ के आ रहे। अब आप सेंट जर्मन, हमारा लवली फ्रेंड, उनको बुलाइए। हे मेरा दोस्त सेंट जर्मन, माय डियर वाइट ब्रदरहुड, प्लीज मुझे हेल्प करोगे? धरती पर डेंसिफाइड एनर्जीज को लेके हजारों साल हो गया मुझे। अब ये मेरा निर्णय है, इनको छोड़ना है। मेरा इमोशनल बॉडी का निम्न स्तर की सारे इमोशंस को वायलेट लाइट के द्वारा निकाल के प्रकाश में बदल दीजिए। कृपया मुझे हेल्प करिए। बोल दिया। अब शांति से 3 मिनट अवेयरनेस के साथ क्या हो रहा है, आपने जो बोला वो किस ढंग से हो रहा है देख लो। देख सकते हो तो, नहीं देख सकते हो कोई बात नहीं, सांसों के साथ जुड़े रहो। चिंता करोगे मैं नहीं देख पा रही हूं, मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रही हूं, मेरे साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, चिंता फिर वही लोअर इमोशन, फिर गिर जाओगे। गिरना चाहते हो तो वो ड्रामा में जाओ। नहीं गिरना है मुझे, जो कुछ भी हो रहा है मेरा भला के लिए। मेरे साथ मेरा पूरा परिवार, पत्री जी, मास्टर्स भी है। भरोसा के साथ फिर आगे बढ़ो। 3 मिनट शांति से देख लीजिए अंदर क्या हो रहा है। पूरा अपने आप को अवेयरनेस में रख लीजिए। अवेयरनेस में रखने के लिए चाहिए तो आप रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधा रख सकते हो। रीढ़ की हड्डी गर्दन टेढ़े मोड़े होने के बावजूद भी आप अवेयर हो, फिर सीधा करने की कोई जरूरत नहीं। 3 मिनट मैं आपको छोड़ रही हूं।
गहराई तक देखना है अपने इमोशनल बॉडी को। जो कुछ भी हो रहा है उसकी साक्षी है आप। रोने का मन कर रहा है रो, चिल्लाने का मन कर रहा है चिल्लाओ। जो कुछ भी हो रहा है होने दो। रोकने की प्रयास दोबारा मत कर। मास्क लगने मत दो प्लीज। आप सबकी आत्मा 5 मिनट और मांग रही है इमोशनल बॉडी की प्रोसेस के लिए, तो 5 मिनट और ले लीजिए, बट अवेयर रहिएगा। मैं बीच में नहीं बोलूंगी तो ट्रांस में जाने की चांसेस आपका ज्यादा है। ट्रांस में नहीं जाओगे, अपने आप को अवेयरनेस में खुद रखने का खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे। मेरे ऊपर डिपेंड मत होना। अगला 5 मिनट और इमोशनल बॉडी के साथ जुड़कर जो हो रहा है उसको होने देना है, देखते रहना है। माय डियर गॉड्स, अवेयर हो, अपनी प्रोसेस को देख पा रहे हैं। मास्टर्स जो कर रहे हैं वो प्रोसेस को आप महसूस कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, डाउट मत करना, चिंता मत करना। जब जब ऐसा सिचुएशन आते हैं, सांसों के साथ जुड़े रहना इज द बेस्ट ऑप्शन। अब आप अपनी इमोशनल बॉडी को बोल दीजिएगा, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के द्वारा, सदानंद बाबा जी के द्वारा, लॉर्ड कार्तिकेय मास्टर के द्वारा बनी हुई पिरामिड के अंदर जाके ध्यान करो। अपनी इमोशनल बॉडी को आप बोल दीजिएगा, हे मेरे इमोशनल बॉडी, आप पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के द्वारा, सदानंद बाबा जी के द्वारा, लॉर्ड शिवा के जो बड़ा बेटा के नाम से हम सब जानते हैं, कार्तिकेय मास्टर के द्वारा बनी हुई पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करें। सारे लोअर एनर्जीज को हायर फ्रीक्वेंसी में बदलने के बाद आके मेरे साथ जुड़ना है। बोल दिया? वेरी गुड। अब आपका नेक्स्ट काम है, तैयार हैं आप?
अपनी जिम्मेदारी आपको लेना है। क्या आप अवेयर हो या ट्रांस में जा रहे हो? अपने आप को अवेयरनेस रखने के लिए मैं एक तरीका बताती हूँ, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधा रखने के लिए। जरूरत है तो करो, नहीं तो कोई जरूरत मत करो। माय डियर गॉड्स, नेक्स्ट पकड़ो अपनी मेंटल बॉडी को। अपने आप को ये बोल दीजिएगा, मैं दिव्य आत्मा हूं। जो आप बोल रहे हैं, कण से बोलना है आपको, सिर्फ मुंह से नहीं, गले से नहीं आना चाहिए शब्द। कण से इको साउंड आना चाहिए, ताकि आपके हर एक संकल्प में आपके हर एक कण की शक्ति जुड़ जाती है। हर एक एटम के अंदर आटम बम की जितना शक्ति होती है, उसको आप सव्य दिशा में यूज करना सीख रहे हो। मैं दिव्य आत्मा हूं। जो आप बोल रहे हैं उसको कण से सुन लीजिए, कण से महसूस कर लीजिए। मैं दिव्य आत्मा हूं। आत्म स्थिति में रहकर मेरा चौथी बॉडी, मनोमय कोश, मेंटल बॉडी की लोअर फ्रीक्वेंसी, निम्न स्तर की हर तरह की विश्वास व्यवस्था को, ओपिनियंस को, थॉट पैटर्न्स को निकाल के उन्नत तल की विश्वास व्यवस्था में बदलने के लिए तैयार हो। जितना भी लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जी है, इसी दिव्य क्षण में उन्नत तल की फ्रीक्वेंसी में बदल जाओ। लॉर्ड मेटाट्रॉन, लॉर्ड आर्कएंजल माइकेल जी को हृदय से रिक्वेस्ट करिए, हे मास्टर्स, धरती पर आकर अपनी भगवत सत्ता को भूलकर इंसान की खेल में, इस लंबी यात्रा में बहुत सारे बिलीव सिस्टम्स आके मेरा मेंटल बॉडी में बैठ गए हैं। ज्ञान पाकर, ध्यान करके मैं इस बात को जान लिया। अब इन सभी को साफ करके हायर फ्रीक्वेंसी में बदलने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत। क्या मुझे हेल्प करोगे? प्लीज हेल्प मी। लॉर्ड मेटाट्रॉन, आर्कएंजल माइकेल जी, प्लीज हेल्प मी। वो आ रहे हैं। आपकी मेंटल बॉडी पूरा खुला हुआ है। लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जीज को लॉर्ड मेटाट्रॉन अपनी जियोमेट्रिकल शेप्स, मंडला आर्ट के रूप में प्रकाश की रेखाओं के द्वारा बनी हुई जियोमेट्रिकल शेप्स को आपकी मेंटल बॉडी में उतार रहे हैं। पूरा
सारे पैटर्न्स प्रकाश के ज्योमेट्रिकल शेप्स में बदलते जा रहे, बदलते जा रहे, बदलते जा रहे। होश में रहिएगा, रहते हुए देख लीजिएगा क्या हो रहा है। 3 मिनट मैं आप लोगों को छोड़ रही हूँ। जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसकी साक्षी है आप। महसूस करिए भरोसा के साथ। कुछ समझ में नहीं आ रहे, सांसें तो है, उसके साथ जुड़े रहिए। माय डियर गॉड्स, होश में हो। अब आप ये बोल दीजिए गॉड्स, ललिता त्रिपुर सुंदरी के द्वारा लॉर्ड कृष्णा की दिव्य चेतना शक्ति के द्वारा पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के द्वारा बनी हुई पिरामिड के अंदर जाके मेरा मेंटल बॉडी ध्यान करो। ललिता त्रिपुर सुंदरी के द्वारा लॉर्ड कृष्णा के द्वारा पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के द्वारा बनी हुई पिरामिड के अंदर जाकर हे मेरा मनोमय कोश ध्यान करो। हर तरह की लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जीज को हायर फ्रीक्वेंसी में बदलकर उसके बाद ही आके मेरे साथ जुड़ जाओ। तब तक ध्यान करते रहो। होश में हो। आपके इमोशनल बॉडी एक पिरामिड में, लेफ्ट साइड हवा में यानी हायर डायमेंशंस में हो। आपकी मनोमय कोश मेंटल बॉडी दूसरे पिरामिड में राइट साइड हवा में, दूसरा हायर डायमेंशंस ध्यान कर रहे हैं, वो अपनी एनर्जी को बदल कर आ जाएंगे। अब आप शांति से
ये बोल दीजिए, मेरा कारणमय शरीर मेरा ब्लूप्रिंट के साथ, जो ब्लूप्रिंट लाइट कोड्स के साथ जुड़ी हुई है, ये सारे मेरा कारणमय शरीर मेरा ब्लूप्रिंट यानी इस जीवन का उद्देश्य, उसकी संबंधित लाइट कोड्स मेरा कुंडलनी शक्ति को अपनाकर मेरा सहस्रार में जाके बैठ जाओ। मेरा कारणमय शरीर, उसमें स्थित ब्लूप्रिंट, जीवन का उद्देश्य, उसकी संबंधित लाइट कोड्स मेरा कुंडलनी शक्ति को अपनाकर सहस्रार में जाके बैठ जाओ। माय डियर गॉड्स, अब आप दोनों हथेलियों को खुला घुटने के ऊपर हवा में रख लीजिए, जहां कंफर्टेबल है आपको। थोड़ा और ऊपर उठा के रखना चाहते हो रख सकते हो। ये बोल दीजिएगा, हे मेरा महाकारण शरीर, हे मेरा महाकारण शरीर, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के, सदानंद बाबा जी के, परम गुरुमंडल की, पूरा PSSM की महासंकल्प को अहिंसा जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, मैत्रेय जगत, ध्यान जगत की संकल्प की शक्ति को अपनाओ। हे मेरा महाकारण शरीर, इस धरती पर महाकारण के लिए जीने वाली PSSM की चेतना शक्ति को, उसकी प्रकाश को अपनाओ। उस प्रकाश में स्थित महासंकल्प को अपनाओ। अहिंसा जगत की दिव्य प्रकाश को अपनाओ। शाकाहार जगत की दिव्य प्रकाश को अपनाओ। पिरामिड जगत की दिव्य प्रकाश को अपनाओ। साथ साथ हो रहा है, उसको देखना भी है, सिर्फ बोलते नहीं जाना है आपको, कण कण से बोलना है, कण कण से सुनना है, महसूस भी करना है। मैत्रेय जगत की दिव्य प्रकाश को अपनाओ। ध्यान जगत की दिव्य प्रकाश को अपनाओ। हे मेरा महाकारण शरीर, धरती पर महाकारण से उतरा हुआ PSSM की संपूर्ण चेतना शक्ति को अपनाओ। धर्म देवता की यानी कॉस्मिक गवर्नमेंट की दिव्य प्रकाश के रूप में
महाकुंडलनी की रूप में उतरने वाली उस प्रकाश के साथ एक हो जाओ 8वीं चक्र में। माय डियर गॉड्स, दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर खुला छोड़ दीजिए। कॉस्मिक गवर्नमेंट के धर्म देवता की दिव्य प्रकाश महाकुंडलनी के रूप में अनंत लोकों के आभा मंडल से नीचे उतर रहे हैं। 8वीं चक्र में आई हुई है आपके सिर के ऊपर 1.5 फीट 18 इंच के ऊपर। आपके सहस्रार में आपके कारणमय शरीर कुंडलनी शक्ति के साथ जुड़ के बैठी हुई है। आपकी कुंडलनी शक्ति को बोल दीजिएगा, 8वीं चक्र में जाकर महाकुंडलनी के साथ एक हो जाओ। मूलाधार से पूरा जीवात्मा की जीवाधार की शक्ति फाउंटेन की बातें ऊपर की और सहस्रार तक, सहस्रार से ऊपर की ओर जाते हुए 8वीं चक्र में जा रहे हैं। देख लीजिएगा, कुंडलनी महाकुंडलनी के साथ एक होकर सहस्रार 8वीं सोल स्टार चक्र दोनों एक ज्योति के रूप में जल रहे हैं। एक ही ज्योति दिया बनी हुई है आपके सहस्रार के सहस्र दल के पेटल्स की फूल, वो दिया बनी हुई है। वहां उस दिया के अंदर की ज्योति 8वीं चक्र के रूप में प्रज्वलित है। नीचे से ऊपर तक 18 इंच की ज्योति है वो। देख पा रहे हो? दिया वायलेट लाइट में है, उसके अंदर की तेल जैसा एनर्जी पिंक कलर की है और अंदर की जो बातें ज्योति वायलेट लाइट की है। वायलेट, पिंक, वायलेट, वायलेट, पिंक, वायलेट, वायलेट, पिंक, My dear gods,
अब शांति से आप इस प्रोसेस को कंप्लीट होने दीजिए। अब आप दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लाकर पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, लॉर्ड कार्तिकेय को नमन करते हुए अपनी इमोशनल बॉडी को वापस ले लीजिए। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को, ललिता त्रिपुरा सुंदरी को, लॉर्ड कृष्णा को नमन करते हुए अपनी मेंटल बॉडी को वापस ले लीजिए। अपने कारणमय शरीर, महाकारणमय शरीर को पूरा धारण करके अपनी कुंडलनी को, महाकुंडलनी को शांति से अपने अंदर स्थिर करके मेरा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाओ, स्थिर हो जाओ मेरा अंदर। ये प्रोसेस चारों ओर लॉक हो जाओ। प्रोसेस कंप्लीट हो जाओ, स्थिर हो जाओ, लॉक हो जाओ। प्रोसेस कंप्लीट हो जाओ, स्थिर हो जाओ, लॉक हो जाओ। जब तक आपको इस स्थिति में ध्यान करने बैठे रहो, निश्चिंत होकर। अद्भुत समय है ये। जिनको आराम करना है आराम करो, जिनको बाहर आना ही है अपनी 10 भौतिक सांसों को भौतिक शरीर में महसूस करो। कोई भी झटके से बाहर ना आइए। पैर के तलवों से लेके सिर तक अपने भौतिक शरीर को महसूस करिए। हथेलियों को हिलाते हुए, तलवों को हिलाते हुए धीरे धीरे पंच तत्वों वाली शरीर को पहचानते हुए दोनों हथेलियों को, जिनको बाहर आना है उनके लिए दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर लेकर आ जाइए। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 0, 5, 0, 5, 0। हे पांचवी तल की पिरामिड मास्टर्स, सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिएगा। बहुत बहुत बधाई हो। कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, शांति बना के रखोगे, इस दिव्य ऊर्जा को एब्जॉर्ब होने देंगे। मौन धारण करना है, पानी पीना है। अगले 24 घंटे तक लिक्विड डाइट लेना है। जूसेस, छाछ, लेमन वाटर अगले 24 घंटे तक, हो सके तो 48 घंटे तक भी। तब तक बहुत सुंदर तरीके से ये प्रोसेस एब्जॉर्ब हो जाएगा। अननेसेसरी आर्गुमेंट्स नहीं, अननेसेसरी थॉट्स नहीं, अननेसेसरी ट्रैवलिंग नहीं। अपने आप में ध्यान की स्थिति में बना के रखिएगा। इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी के लिए पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को मेरा साष्टांग प्रणाम, बाबा जी को और आप सभी को भी मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच। लव यू, लव यू, लव यू ऑल।